चलिए, कैसे आप लोग? ठीक है। चलिए, आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है। फिजिक्स बहुत पढ़ ली और फिर तो और उसको फिजिक्स को और आगे बढ़ा देंगे, केमिस्ट्री भी पूरा जो हम बतलाए हैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस पर आपको सारा कंटेंट मिलेगा 10वां के जो बताए हैं वो हम कर देंगे। ठीक। तो चलिए देखिए, वो पहले से आपको लिखा हुआ है, फिजिक्स की तरह नहीं है क्योंकि इसको में थोड़ा सा एरिया कम है ना, तो बात हो जा रहा है कि ये आपको लिखते तो टाइम भी ज़्यादा लगता और वीडियो भी थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए थोड़ा सा पहले से लिखा हुआ है। और बाकी जो समझावे वाली बात रहेगी वो आपको हम ऑटोमेटिक लिखते रहेंगे और समझाते रहेंगे। ठीक। इसको थोड़ा सा आज जानकारी के रूप में आपको हम बतला रहे हैं। ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये पहला चैप्टर आपको केमिस्ट्री का। देखिए, आपको केमिस्ट्री समझना है या किसी भी कोई भी चैप्टर आपको समझना है तो सबसे पहले उसको जो हेडिंग है ना उसी को समझना होगा। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये आपको केमिस्ट्री के पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, नोट आप लोग कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हम समझा रहे हैं तो देख लीजिए। ये आपको चैप्टर समझने से पहले आपको न सबसे पहले इसका हेडिंग समझना होगा, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। देखिए, इसके पहले एक बात हम आपको बतला रहे हैं कि हम लोग ये जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़े होंगे आप लोग 9वां में, रासायनिक यानी केमिकल, या मतलब ये समझो या क्या बोलते हैं उसको, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ये आप लोग जानते होंगे, है कि नहीं। भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं। तो देख लीजिए, रासायनिक परिवर्तन है ना, आप समझ लो वही रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन जो है वही रासायनिक अभिक्रिया है। आज के लेक्चर यदि आप समझ लो तो फिर ये ना चैप्टर आपको पूरा बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। कैसे? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया हम लोग किसको कहते थे, रासायनिक परिवर्तन किसको कहते थे। क्या वैसा चेंज है ये, है ना, कि ये मतलब कि दो पदार्थ मिल के एकदम से अलग नया पदार्थ बनाता हो, वैसा चेंज जिसको फिर वापस नहीं लाया जा सकता, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते थे। भौतिक परिवर्तन क्या कहते थे, वो आपको ना यदि नया पदार्थ बनता भी है तो उसको वापस लाना बहुत आसान है। जैसे शरबत, चीनी, दो पदार्थ मिल रहा है, एगो चीनी मिल रहा है, एगो पानी मिल रहा है, तो शरबत बनेगा। लेकिन यदि आप ना शरबत को क्या करो कि पूरा हीट करो, तो वाफ को आप चाहो तो ऊपर प्लास्टिक के वगैरह में आप बंद करके पानी के अलग कर सकते हो और चीनी अलग हो सकता है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना वो अलग नहीं होगा एकदम से वो। तो इसीलिए हम तो बोले कि रासायनिक परिवर्तन ही आपको क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में समझ में आ गया कि वैसा परिवर्तन जो नया पदार्थ तो बनता है लेकिन उसको वापस लाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, फिर अलग अलग किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में यदि दो पदार्थ मिलकर नया बनाता हो तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है, या मतलब संभव ही न है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, ये हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझ गए भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल आप चाहो तो रासायनिक परिवर्तन के दे सकते हो, ये जंग लगना। भौतिक परिवर्तन के आप दे सकते हो, ये वो क्या बोलते, सलाद नहीं, शरबत। तो हम लोग अपना दैनिक जीवन में भी इसको देख सकते हैं, दूध से दही जमना, है नहीं, भोजन का पचना, ये सब रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए हम लोग अब हम समझ जाएंगे हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है भाई। तो रासायनिक परिवर्तन ही ना आप समझो रासायनिक अभिक्रिया है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एकदम नया पदार्थ बनाता हो
तो वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, एकदम से नया बनाता हो, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एकदम नया नया पदार्थ बनाता हो, जो पहले से जो आपको मिलाया गया पदार्थ है उससे कोई अंश न मिले, उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखिए पूरा हम लिख नहीं सकते, ये आपको हेडिंग दे दो, रासायनिक अभिक्रिया हेडिंग डाल है, तो आप मेरे भाषा को सुन के ना आप लिख सकते हो कि दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व मिलके या एकदम से नया पदार्थ बनाता हो तो उसी को बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे ना हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया आप जान गए कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा और नया पदार्थ बनेगा, है कि नहीं, वो रासायनिक अभिक्रिया। और बढ़ते हैं, देखिए रासायनिक अभिक्रिया से ना कुछ परिवर्तन होता है जो आपको दिख सकता है, आपको यदि आप करो तो दिख सकता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया से चाहे तो किसी पदार्थ में आपको अवस्था में चेंज हो सकता है, या दो पदार्थ मिल रहा है तो अवस्था चेंज हो सकता है, रंग में परिवर्तन आ सकता है कि नहीं। जैसे वो आप लोग सबको जानते हो, कॉपर सल्फेट की विलयन में यदि लोहा डालो तो रंग बदल जाता है। यानी मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया से ना ये सब आपको देखने को मिलेगा, ये निष्कर्ष है, समझ लो क्या ये आप समझ लो कि ये निष्कर्ष है, निष्कर्ष है। ठीक, ये सब जो आपको है ना आपको निष्कर्ष, इधर थोड़ा सा दिखाई आप लोग न दे रहा हो तो हम पढ़ के बता दे रहे। ये जो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन या उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, ये सब ना आपको ये समझो निष्कर्षण है। क्या निष्कर्षण, निष्कर्ष बोल सकते हैं इसको कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो मिल सकता है आपको अवस्था में परिवर्तन मिल सकता है, रंग में परिवर्तन मिल सकता है, ठीक है, गैस निकल सकता है उसमें, ये दो पदार्थ जैसे यदि आप मान लो अम्ल और उसमें धातु डालो तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये भी तो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो हाँ गैस निकल सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, या आप चूना के ना आप पानी में डाल दो तो वह खदकेगा, उसमें से एकदम से ऊष्मा निकलेगा, है कि नहीं। तो आप मतलब कि तापमान में परिवर्तन भी देख सकते हो, कम बेसी होता है। चलिए और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम कहें कि हेडिंग के समझ, तो हेडिंग हम लोग समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। आप समीकरण समझेंगे। देखो अभी हम लोग जान रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया में ना कि दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व मिल रहा है कि नहीं, तो उसी को रासायनिक अभिक्रिया में जो मिल रहा तत्व मिल रहा है, जो पदार्थ मिल रहे हैं उसको संकेत में लिख दो। क्या लिख दो, संकेत में आप लिख दो, वो कहलाएगा रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया के ना आप संकेत में लिख दो, ठीक है, जो मिला रहे हो उसको संकेत में आप लिख दो, तो वो कहलाएगा आपको रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है ना, समीकरण। समझ गए आप। तो देख लो ये लिखे रासायनिक समीकरण। जैसे एगो आप हम एग्जांपल लिए हैं, देखो कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल रहा है, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी दो या दो से दो को पदार्थ मिल रहा है, अधिक तो यहाँ ना मिल रहा है, तो परिभाषा में दो पदार्थ में, एगो मैग्नीशियम मिल रहा है, एगो ऑक्सीजन मिल रहा है, एकदम नया बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको से इसको लाना संभव उतना नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। तो चलिए देखिए इसको में दो पदार्थ है, एगो मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन। देखो इसको संकेत में अब लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, संकेत में। ये ऑक्सीजन हो गया आपको O2 और ये बनेगा Mg हो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो लिखा है ना, ये देख लो आप, ये जो लिखा है इसी को बोलेंगे हम लोग रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया को आप संकेत में लिख दो, ठीक है, उसी को बोलेंगे रासायनिक समीकरण, ठीक है। देखो रासायनिक समीकरण की अब बात कर ही रहे हैं, तो इसको में ना दो चीज आपको देखने को मिलेगा, एगो अभिकारक मिलेगा और एगो उत्पाद मिलेगा, प्रतिफल भी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
उत्पाद यानी प्रतिफल भी बोलते हैं। ये देखो इसको दो नाम है, देखो इसको दो नाम है, प्रतिफल। ठीक, क्या बोल रहे, रासायनिक समीकरण की हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो वहां आपको दो चीज दिखने को मिलेगा अधिकतर, एगो अभिकारक एगो प्रतिफल या उत्पाद। अब भाई ये क्या हो गया, समीकरण अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया समझे, रासायनिक समीकरण समझे, है कि नहीं। अब ये कहां से आ गया, अभिकारक और उत्पाद। तो चलो देखिए, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में ना जो 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 पदार्थ भाग ले रहा है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग ले रहा है वो सब अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिकारक। अब ये अभिकारक करके आप डैश करके ये सब ना हमारा लैंग्वेज सुन के आप चाहो तो कॉपी में नोट कर सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया में ना जो जो पदार्थ भाग ले रहा है उसी को कहेंगे अभिकारक। ठीक है, और भाग लिया तो अब उन लोगों के बीच रिएक्शन होगा, और जो नया पदार्थ एकदम से बनेगा उसी को बोलते हैं उत्पाद। अब दो भी बन सकते हैं, एक भी बन सकते हैं, भाग रासायनिक अभिक्रिया में एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं। बात समझ में आया। तो जो रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो कहलाएगा अभिकारक, और जो बनेगा नया, वो एकदम से जो नया बनेगा वो कहलाएगा आपको उत्पाद या प्रतिफल। ठीक है, चलिए आगे, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देख लीजिए, तो रासायनिक समीकरण ना, रासायनिक समीकरण तो हम लोग समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया को आप संकेत में लिखो, वही रासायनिक समीकरण करो। अब रासायनिक समीकरण ना उसको भी लिखने की कोई विधि है, देखो नीचे लिखा है रासायनिक समीकरण लिखना, या इसको बोल सकते हैं लिखने की विधि। ठीक है, इसको रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। अब रासायनिक समीकरण लिखने की ना विधि होता है, इसको भी आप यूं ही नहीं लिख सकते, तो इसको भी आप मेरे पॉइंट टू पॉइंट सुन सुन के आप लिख सकते हो। एरिया बहुत बहुत छोटा है इसलिए हम लिख नहीं सकते, नहीं तो लिख ही देते। ठीक है, तो चलो रासायनिक समीकरण ना लिखने की कुछ विधि है। क्या विधि है रासायनिक समीकरण में, अभी हम लोग जाने कि दो चीज, एगो अभिकारक और एगो प्रतिफल। जो भाग ले रहा रासायनिक अभिक्रिया में वो अभिकारक कहलाएगा, और जो बना उसको प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो रासायनिक समीकरण ना लिखने की जो विधि है, पहला विधि है, कहता है पहला विधि कि अभिकारक जो है, जो भी अभिकारक 1 2 3 भाग ले रहे हैं उस सब के बीच में आपको प्लस की चिन्ह देना हो। पहला विधि लिखने की, पहला विधि रासायनिक समीकरण लिखने की ये पहला विधि है कि जो अभिकारक है, क्या बोल रहे हैं, जो अभिकारक है उसके बीच में आपको प्लस के चिन्ह देना होगा। ठीक है, और फिर उत्पाद जो बनेगा, जो उत्पाद बनेगा, यदि 2 उत्पाद बना तो उन लोग के भी बीच में आपको प्लस के चिन्ह देना होगा। यह दूसरा नियम होगा। पहला नियम अभिकारक में भी प्लस की चिन्ह देना होगा, और जो उत्पाद बनेगा उसमें भी प्लस के चिन्ह देना होगा। ये आपको दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम में हम लोग क्या बोलेंगे कि आपको अभिकारक और प्रतिफल के बीच आपको एक एरो के निशान लगाना होगा। क्या लगाना, एरो के निशान। ये 3 विधि से ना आपको रासायनिक समीकरण पूर्ण होता है। देख लो, चलो जो बोले हैं सो देखते हैं। अभिकारक है, बोले रासायनिक समीकरण लिखने की विधि है कि अभिकारक जो भी हो, जितने भी हो, उन लोग के बीच में प्लस के चिन्ह। तो देखो प्लस के चिन्ह है Mg+O2, ये प्लस के चिन्ह है कि नहीं, नियम फॉलो कर रहे हैं। फिर बोले हम कि उत्पाद में आपको यदि 2 बन रहा हो तो प्लस के चिन्ह देंगे, और ना बन रहा तो यहाँ तो बन ही ना रहा, एक ही है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, तो यहाँ प्लस की चिन्ह अगर बनता, समझ में आ रहा बात, अगर बनता तो आपको प्लस की चिन्ह दिया था। ठीक है, और फिर अभिकारक और उत्पाद के बीच क्या, किसका चिन्ह होगा, एरो का। ये 3 नियम से हम रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। ये विधि है। आपको कभी पूछता है कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि को आप बताइए, तो बता सकते हो
कि अभिकारक के बीच में प्लस के चिन्ह देंगे, उत्पाद के भी बीच में प्लस के चिन्ह देंगे, और अभिकारक और उत्पाद दोनों के बीच में एरो के चिन्ह हम लोग देंगे। ठीक, चलिए आप थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया ना, रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संकेत में लिखे समीकरण, तो रासायनिक समीकरण में कुछ और है, महत्वपूर्ण संकेत है, उसको से आपको पता लगेगा। जैसे देख लीजिए, कुछ पता लगता है, वो निर्देश देता है कुछ, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे हम बताते चलेंगे, जैसे कुछ अभी बतला दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यदि एरो पर क्या हो, उत्पाद और अभिकारक और उत्पाद के बीच जो एरो होता है उस पर यदि ये त्रिभुज के निशान लगा, ठीक है, तो आप समझो कि हीट दे रहा है, हीट जनरेट करवा रहा है। क्या, हीट, हीट, हीट दिया जा रहा है, तब जाके समीकरण पूर्ण हो रहा है। हीट क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। यदि ये त्रिभुज के निशान, इसको डेल्टा पड़ता है। ठीक, यदि ये हो गया, दूसरा देख लो, यदि ऊपर में एरो के निशान हो, जिस भी पदार्थ या तत्व के पास यदि एरो ऊपर की तरफ, तो ये समझो कि समीकरण में आपको दिखाया जा रहा है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में ये गैस, गैस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा जी, गैस को। क्या बोले, ये गैस को। अब ऐसे तो रासायनिक समीकरण में लिखे के भी तरीका है, गैस है तो जी, है नहीं, सॉलिड है तो एस, लिक्विड है तो एल आई, ये लिखाता भी है। लेकिन ये आपको कुछ संकेत है, जिसको से भी कभी कभी लिखा ना रहेगा तो संकेत भी दिया रहेगा। वैसे हम बता दे रहे कि संकेत, गैस के लिए जी यूज होता है ज़्यादा, सॉलिड रहेगा तो एस ज़्यादा यूज होगा, लिक्विड रहेगा तो एल आई ज़्यादा यूज होता है। लेकिन यहाँ कुछ और संकेत है। और यदि तीसरा देख लो, यदि मान लो कि ये एरो ना नीचे में हो, क्या नीचे की तरह एरो, तो ये आपको अवक्षेप बन रहा है, कोई ठोस पदार्थ बन रहा है। क्या, अवक्षेप। ठीक है, अगर इधर में ना दिखाई दे रहा हो ना तो हम पढ़ भी दे रहे हैं, ये अवक्षेप बनेगा। नीचे में ही एरो है तो वो आपको समीकरण बता रहे हैं कि इस अभिक्रिया में अवक्षेप बन रहा है। अवक्षेप क्या है आपको और डिटेल बताया जाएगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास इतना ही रहेगा। इससे आपको यदि कुछ सीख मिला हो तो आप लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज की क्लास इतना ही।